राशन कार्ड से नाम कटने का खतरा, जानिए किन गलतियों से हट सकता है आपका नाम। देश भर में करोड़ों राशन कार्ड धारकों के लिए एक बड़ी खबर सामने आ रही। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम यानी कि एनएफएसए के तहत सरकार राशन कार्डों का सत्यापन और डिजिटलीकरण तेजी से कर रही। इस अभियान का मकसद है कि सरकारी राशन योजना का लाभ केवल उन्हीं परिवारों तक पहुंचे जो वास्तव में इसके हकदार हैं। लेकिन इस प्रक्रिया के दौरान कई राज्यों में बड़ी संख्या में लोगों के नाम राशन कार्ड सूची से हटाए जा रहे हैं। ऐसे में अगर आपका नाम भी राशन कार्ड से कट गया है या फिर आपको डर है कि भविष्य में आपका नाम भी कट सकता है, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि सरकार किन कार्डों से राशन कार्ड रद्द कर रही, इसकी जानकारी होना बहुत जरूरी है। तो दरअसल सरकार अब राशन कार्ड की जानकारी को आधार कार्ड, बैंक रिकॉर्ड, आय संबंधित दस्तावेज, संपत्ति विवरण और अन्य सरकारी डेटाबेस से जोड़ करके जांच कर रही। अगर किसी व्यक्ति की जानकारी सरकारी नियमों के अनुसार सही नहीं पाई जाती है तो उसका नाम राशन कार्ड सूची से हटाया जा सकता है। हालांकि अगर किसी पात्र व्यक्ति का नाम गलती से या फिर तकनीकी समस्या के कारण हट गया है तो उसे दोबारा जुड़वाने की सुविधा भी उपलब्ध है। राशन कार्ड से नाम कटने का सबसे बड़ा कारण ई-केवाईसी पूरा नहीं करना माना जा रहा। सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए आधार से लिंकिंग और बायोमेट्रिक सत्यापन को जरूरी किया है। इसके लिए परिवार के सभी सदस्यों को उचित मूल्य की दुकान यानी कि राशन डीलर के पास जाकर के पीओएस मशीन के जरिए अपनी पहचान सत्यापित करानी होती है। कई बार लोग बार सूचना मिलने के बावजूद ई-केवाईसी नहीं कराते। ऐसे में लोगों के राशन कार्ड को सिस्टम में संदिग्ध या फिर निष्क्रिय माना जा सकता है और जांच के बाद नाम हटाया जा सकता है। इसके अलावा अगर परिवार की आय सरकार द्वारा तय सीमा से ज्यादा हो जाती है तो भी राशन योजना की पात्रता खत्म हो सकती। राशन कार्ड गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए बनवाया गया है, इसलिए सरकार अब आयकर रिकॉर्ड और अन्य वित्तीय जानकारी की जांच कर रही। अगर परिवार का कोई सदस्य इनकम टैक्स भरता है या फिर उसकी आय काफी अधिक है तो पूरे परिवार की पात्रता पर सवाल उठ सकते हैं। सिर्फ ज्यादा आय ही नहीं बल्कि संपत्ति भी राशन कार्ड रद्द होने की वजह बन सकती है। अगर किसी परिवार के पास बड़ा पक्का मकान, फ्लैट, कार, 4 पहिया वाहन, ज्यादा कृषि भूमि या फिर व्यावसायिक वाहन है तो उसे आर्थिक रूप से सक्षम माना जा सकता है। कई राज्यों में ऐसे परिवारों को राशन योजना से बाहर करने के नियम बनाए गए। सरकार डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए अब ऐसी जानकारी का आसानी से मिलान कर रही। कई मामलों में लंबे समय तक राशन नहीं लेने वाले लोगों का भी विभाग की ओर से नजर रखा जा रहा। अगर कोई परिवार लगातार कई महीनों तक राशन नहीं उठाता है तो सिस्टम यह मान सकता है कि परिवार अब उस योजना का लाभ नहीं ले रहा या वो दिए गए पते पर मौजूद नहीं है। इसके अलावा परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु के बाद उसका नाम नहीं हटाना, शादी के बाद बेटी के नाम 2 जगह दर्ज होना या फिर दूसरे शहर में जाने के बाद पुराने राशन कार्ड को चालू रखना भी नाम कटने का कारण बन सकता। अगर आपका नाम गलती से राशन कार्ड से हट गया है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अपने नजदीकी राशन डीलर के पास जाकर के ई-केवाईसी और कार्ड की स्थिति की जांच करवाएं। अगर कोई दस्तावेज अधूरा है तो उसे पूरा करें। इसके बाद प्रखंड या फिर आपूर्ति कार्यालय में आवेदन देकर के आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और अन्य जरूरी दस्तावेज जमा कर सकते हैं। जांच के बाद पात्र पाए जाने पर आपका नाम दोबारा राशन कार्ड में जोड़ा जा सकता है। सरकार का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया का उद्देश्य गरीबों का राशन रोकना नहीं बल्कि फर्जी और अपात्र लाभार्थियों को हटा करके असली जरूरतमंद परिवारों तक राशन का लाभ पहुंचाना है। इसलिए सभी राशन कार्ड धारकों को सलाह दी जा रही कि वे समय पर ई-केवाईसी करवाएं, आधार लिंकिंग पूरी रखें और परिवार से जुड़ी हर जानकारी अपडेट कराते रहें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही की वजह से आपका नाम भी राशन कार्ड सूची से हट सकता है।